ये रिसेल दिया जाने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। हमारे प्रभु राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसकी स्तुति करने में हमें कितना आनंद है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमारा कितना महान है, हमें कितना प्यार करता है। प्रिय सच में हमारा प्रभु का प्यार का कोई सीमा नहीं है ना, ऐसा एक प्रभु नहीं। हमें उस प्रभु का प्यार में आखिरी तक बना रहना हमारे जीवन का कर्तव्य है। मैं आपको ये दिनों में खास करके ये साल का आखिरी दिनों में है, तो ये जो भी संदेश है प्रियो, जो भी वचन है, बहुत प्रार्थना के साथ बहुत ध्यान धरकर सुनना, क्योंकि प्रभु को हमसे कई ऐसा गहरी बातें हमें बताना है। तो वो बातों को हमें मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अनंत काल के लिए है ना, ये अनंत काल के लिए, ये छोटा सा ये जीवन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान धरकर सुनना। तो आज थोड़े समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्री उसके 5 अध्याय का 16 वचन। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 16 वचन। तो बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, मतलब उसके साथ कोलोसियों 4 का 5 भी। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ओके, ये जो अवसर जो दिया है, मतलब अगर दूसरा परिभाषा में देखा है तो टाइम है, समय, समय मूल्यवान है। आपका दूसरा कोई परिभाषा में मिलेंगे है समय का मतलब सदुपयोग करें, ठीक है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब समय को हमें जानना है। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ समय, मतलब हमारे जिंदगी में हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा दान है समय, है ना। हमको हमारा जीवन का समय को हम कैसे इस्तेमाल करता है, ये बात का बारे में हमें जानना चाहिए। ऐसा है ना, समय के बारे में दिया ना, सदुपयोग करा, हाँ दिवस हाँ। तो हमें अपनी समय को, अभी आप देखिए हम लोग मतलब कभी भी नहीं सोचेगा ऐसे एक समय में हम लोग मतलब ये दुनिया से चले जाएगा, है ना। और तो हमने हमें मिला हुआ जीवन में मिला हुआ समय को हमने कैसे इस्तेमाल किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी ये जो छोटा सा जीवन है, ये छोटा सा जीवन एक्चुअली अनंत काल की तैयारी के लिए दिया है। हम किस रीति में उस अनंत काल की तैयारी करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो समझदार है, वो व्यक्ति हमेशा हमें मिला हुआ ये समय को बराबर कैसे मुझे इस्तेमाल करना है, वो बात के बारे में सोचेगा। सोच समझ करके एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन को सोच समझ करके समय का इस्तेमाल करेगा सही रीति में। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम हमें मिला हुआ समय को हम किस रीति में इस्तेमाल करता है ना, समय का सही सदुपयोग करता है कि नहीं, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का एक चिन्ह है। अभी आपको मालूम है, मतलब एक बार दावीद ने प्रभु से विनती किया, जब 39 भजन संहिता उसका 4 से 6 तक भजन। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। मतलब मेरी आयु के दिन कितने हैं, मतलब मेरे जीवन में मतलब मुझे मिला हुआ समय कितना छोटा समय है। अभी ये सारी बात हम किसके साथ सामना करना है, अनंतता के सामने है, अनंतता के सामने है। एक आप सोचिए, इधर से उधर तक एक लाइन में एक छोटा सा एक लाइन मारा, तो उसके सामने ये क्या है, कुछ नहीं। और तो उससे ऐसा भी नहीं है ना, ये अनंत काल का बात है। अनंत काल का बात के सामने हमारा ये जीवन का समय बहुत थोड़ी है, मतलब बहुत थोड़ी है। मतलब हमें उसका बारे में मतलब कुछ दिन एक करके बोलने के लिए है ही नहीं, बहुत थोड़ी समय है। तो इसका मतलब क्या है कि एक समझदार व्यक्ति मेरे कितना छोटा सा आयु है, ये कितना थोड़ा दिन है, वो बात को समझ करके एक फलदायक जीवन बिताने के लिए, एक फलदायक रीति में जीवन बिताने का प्रयास करेगा। अभी इसलिए दावीद, परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद प्रभु से कहता है, प्रभु मुझको मेरा जीवन में मुझे मिला हुआ ये समय को मुझको थोड़ा समझने दे। आगे पढ़ रहे और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने
मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं हाँ। कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देखा मैं कैसा अनित्य हूँ, मतलब मेरा ये जीवन यहाँ का ये दुनिया का जीवन कितना थोड़ा सा है। आगे देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, हाँ। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो, हाँ। तो भी व्यर्थ ठहरे है। हाँ। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, हाँ। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। हाँ देखिए, मतलब बहुत लोग अपने समय दुनिया की रीति में दुनिया को प्राप्त करके दुनिया में कुछ इकट्ठा करके दुनिया का खुशियों को लेने के पीछे लगा हुआ है। ये सब मूर्खता है। प्रभु में विराट पाने के बाद में हमारा जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा ये जीवन में किस रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाऊं। प्रियोम, आज भी बहुत बार लोग ये नहीं समझता हमारी जिंदगी क्या है ना। जब 119 का 84 का शुरुआत थोड़ा पढ़ना, 119 का 84 का शुरुआत। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं। हाँ, तेरे दास के कितने दिन रह गया है। मतलब मेरा जीवन क्या है, मतलब प्रभु कितना दिन रह गया, मतलब थोड़ा समय। बोले का अर्थ कितना छोटा है, कितना छोटा जीवन है। हम लोगों ने कितने ऐसे लोगों को देखा। मैंने बहुत दादागिरी गुंडागिरी करके चलने वाला, बहुत मतलब ऐसा करने वाले लोगों को मैंने देखा, और दो लोगों सब ये दुनिया से चला गया। आज वो है नहीं। मेरे बचपन में मैंने ऐसा बहुत लोगों को बहुत मतलब चाकू लेकर बहुत गुंडागिरी दादागिरी किया हुआ, ऐसा बहुत लोगों को मतलब देखा। वे लोग आज दुनिया में है ही नहीं, चला गया प्रियो, चला गया। तो अपने जीवन में हमारे जीवन 102 का 11वीं पढ़ना। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। देखिए, एक छाया के समान है। जब हमारे एरोप्लेन जब ऊपर से जाता है ना, एक छाया गिरता है उसका, कितना देर रुकता और चला गया। वो चले जाने की स्पीड में अपना इतना स्पीड में हमारी जिंदगी है। युव की किताब में वही अर्थ आने वाला एक शब्द बोला है। युव 7 अध्याय का 6 वचन का शुरुआत पढ़ना। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले। वाह वाह वाह, आपने देखा मतलब वो कपड़ा बनाने वाला वो कैसा बढ़ जाता है। मैंने देखा है, हमारा मैं जहां रहता था वो बनता था डबल वायरा, बाप रे इतना तेज, उससे भी मूर्ति से जाता बोलता है। इसका मतलब क्या है प्रियो, हम लोग ये जीवन का सही अर्थ को थोड़ा जानना। ये जीवन कितना क्षण भर का है, कितना छोटा है, मतलब अनंत काल के जीवन के सामने ये कुछ भी नहीं। ये बात को हमें समझना है, बहुत बड़ी बात है। परंतु कई बार लोग अनंत काल की बातों को छोड़कर ये जीवन की बातों पर ज्यादा ध्यान देता, अपना समय का अधिक समय ये जीवन के लिए, ये जीवन की फायदा के लिए, ये जीवन की खुशियों के लिए, है ना, ये जीवन में कुछ बनने के लिए कोशिश करता है। ये विराट पाया हुआ एक व्यक्ति के लिए वास्तव में धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए हमारे जीवन में पहली बात, हमारी जिंदगी कितना थोड़ी सी है, और हमेशा हम किस बात से तुलना करना, आनंदता का। हमारा भविष्य में उस अनंत जीवन की बात, अनंत काल का जीवन, हम उस हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। वो स्वर्गीय जीवन अनंत काल का जीवन है। वो जीवन के सामने ये जीवन कुछ भी नहीं। ये बात को हमें समझना है। हर एक लोग इसको जान करके उस जीवन बिताना चाहिए, है ना। मतलब हमें मिला हुआ समय को हम, प्रभु ने हमको हर एक लोगों को, अभी आप सोच लीजिएगा कब हमारा नंबर आएगा मार्ग में। हम लोग सब लोग एक लाइन में खड़ा है समझो, है मतलब 1 सेकंड में आज के अनुसार मतलब साइंस बताता है 4 लोग नॉर्मल रीति में डेथ होता है 1 सेकंड में। इसका मतलब हम लोग इधर इकट्ठा होने के बाद में कितने लोग मर गया है, आप सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड है ना। अभी हम कितने मिनट हो गए थे आकर के, अभी इसके अंदर कितने लोग दुनिया में मर गया, दुनिया की बात है। अभी आप सोचो, इसका मतलब वो लाइन में मैं भी खड़ा है, आप भी खड़ा है।
जब मेरा नंबर आएगा मैं उठ जाएगा, मिल जाएगा। मेरा आयु का दिन में नहीं बढ़ा सकता। मैं कितना भी अच्छा मतलब विटामिन टैबलेट खाओ, टॉनिक पियो, कुछ भी करो, कितना एक्सरसाइज करो, कितना भी जिम्नास्टिक बनो, कुछ भी बनो, हम लोगों को दिया हुआ टाइम से एक दिन को भी हम बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हम लाइन में खड़ा है। मेरा आगे का नंबर गया तो मेरा अगला नंबर है। मेरा आगे वाला मृत्यु का एक बहुत लंबा लाइन है हमारा। ये लाइन में अभी मतलब आगे से जा रहा है एक लोग, हमें दिया हुआ आयु के अनुसार प्रभु ने खड़ा किया है। अभी वो गया, अभी मेरा नंबर आ गया तो मिल गया, तुरंत टाइम आ गया, परंतु हमें वो टाइम नहीं माना। इसीलिए अभी अपने को इस जीवन में हमें मिला हुआ समय को हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। इस छोटा से जीवन में खास करके जितनी लोगों को प्रभु मिल गया या जिसका उद्धार हुआ, वो लोग अपनी समय को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये समय अभी कितना बुराई बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है ना। कहीं भी देखेगा तो अतिक्रम है, लूट, मारपीट है ना, मतलब कितना भयंकर संभव है। कहीं भी देखेगा तो मानो इतना दुख लेने वाला संभव है। भाव इतना बढ़ गया प्रियो, हद से ज्यादा बुराई इतना बढ़ते जा रहा है। तो हमारे प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता है, या मानो हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है, किसी प्रकार भी हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए एक सच्चा तैयारी करना। और आप सोचिए, अभी अगर अचानक सोच लीजिए, अगर आप कुछ बीमारी पड़ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु के बिस्तरे में पड़ा है, समझो मृत्यु की बिस्तरे में पड़े हुए हम क्या सोचेगा? अरे मुझे एक जीवन मिला था, मैंने ये जिंदगी में मैंने ये क्या किया, अभी तो मैं ये दुनिया से जाएगा, अभी मेरा जिंदगी मतलब बहुत थोड़ा सा समय, कुछ घंटा या कुछ मिनट बाकी है, मैं इस दुनिया से जाएगा। परंतु इस बिस्तरे में रहने के समय में हमारा विचार क्या रहेगा, हमारा सोच क्या रहेगा, हमारे दिल में क्या होगा? हमें घबराहट होगा क्या? हम डरेंगे क्या? उस समय में रोएंगे क्या, या उस समय में आनंदित होंगे, खुश होंगे? कौन खुश हो सकता? जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु में जीवन बिताया, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया, वही व्यक्ति सिर्फ आनंदित हो सकता है ना। बाकी लोग बोलेगा, अरे मेरे को तो जीवन मिला, मेरा पूरा समय मैं ये दुनिया के पीछे, मेरी अपनी अभिलाषा के पीछे मैं मेरे लिए जीवन बिताया, परंतु मैंने प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं जीवन बिताया, मैंने मतलब उस अंतकाल का तैयारी नहीं किया। भैया उधर रोने से क्या फायदा, उधर रोने से क्या फायदा है? अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है कि आज कभी भी मृत्यु आए या प्रभु आए, तो वो एक सच्चा तैयारी की जीवन कब होगा मालूम है? इस जीवन में प्रभु को पाने के बाद में प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान करके जीवन बिताएगा, है ना। उसमें एग्जाम्पल बोलेगा तो मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 और 31 वजह, मरकुस उसका 12 अध्याय का 30-31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखिए यहाँ पर अब ये शब्द, अभी आपको मालूम है उसका जब 28 से पढ़ेगा तो मानो किसी ने पूछा, उसका जवाब में प्रभु बजा रहा है। पूरा हमारे इतना विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए शॉर्ट में बढ़ाया, आप लोग उसको ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम में कितने लोग बोलेंगे कि मैं इस रीति में प्रभु को प्यार करता हूं? प्यार करता है क्या? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना है प्रियो? वापस पढ़ेंगे उसका 30 वचन, थोड़ा रुक करके पढ़ना है। प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से देखो वामर, एक बात है कि हम सारा मन से प्रभु को प्यार करता है क्या? सारा मन से, और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से। ओह, मतलब
प्रभु के साथ अपना प्राण एकदम लिपटा हुआ अनुभव में सारे प्राण से, देखिए एक मनोहर बात है, हम प्रभु को सारे प्राण से प्रेम करना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम किस रीति में प्रभु को प्रेम करता है। जब हमारा 63, उसको थोड़ा रुकना, 63 भजन संहिता उसका 8 वचन का शुरुआत रहा पढ़ना। मेरा मन पीछे लगा रहता है। देखा, मेरा मन एक प्रकार बोलेगा तो मराठी में पढ़ेंगे 63 का 8 शुरुआत। माझ्या जीवाने तुझी कास धरली आहे। देखो एकदम मतलब उसका 3 वचन भी पढ़ना शुरुआत। माझे ओठ तुझे स्तवन करे, तुझे वात्सल्य जीवनाहून उत्तम आहे। मतलब प्रभु की दया जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं प्रभु से ऐसा लिपटा रहता हूं, लिपटा रहता हूं। दावीद का एक बड़ा अनुभव है, उसका वन पढ़ रहा है, एक हे देवा तू माझा देव आहेस, मी आस्थेने तुझा शोध करीन। शुष्क वृक्ष व निर्जल प्रदेशात माझा जीव तुझ्यासाठी कानेला झाला आहे, माझ्या देहालाही तुझी उत्कंठा लागली आहे। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, एक सच्चा भक्त को प्रभु का प्रति इतना एक गहरा प्यास है, प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, प्रभु को प्रसन्न करने के प्रति, प्रभु से लिपटे रहने के प्रति, है ना, प्रभु को चाहने वाला एक मनोहर दिल आज हमारे जीवन में ऐसा है क्या है? हम लोगों को अभी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा, ये साल का अंत समय में आ गया, ये समय में इस साल में हमको बराबर, हम सबको बराबर मिलने वाला एक बात है समय, है ना। एक दिन में किसी को 25 घंटा नहीं मिलता, अब कितना घंटा मिला? 24 घंटा, अब 24, तो मुझको भी 24, पर तो ये 24 घंटा में और आपने कैसे इस्तेमाल किया? ये 24 घंटा आपने और मैंने कैसे इस्तेमाल किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सबको बराबर मिले ना समय, लेकिन मतलब अभी आप बोलेगा अरे ये तो अभी हमको तो आपके जैसे थोड़ी है कि हम मतलब इतना समय प्रभु के साथ बिता सकता। मैं इसलिए आपको बोला हमारे जिंदगी का समय का एक टाइम टेबल बनाओ। आज बहुत लोग जाने अनजाने मतलब बाकी सबके लिए उसको समय है, खाने के लिए समय है, पढ़ाई के लिए समय है, दोस्तों को मिलने के लिए समय है, यात्रा करने के लिए समय है, बाकी सारे बात के लिए समय है, परंतु प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति के लिए, मतलब प्रभु की बातों के लिए समय जीरो। प्रियो, उस मृत्यु की बिस्तरे में क्या रहेगा? प्रियो, एक दिन आएगा ही, सामना करना ही है, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो। पर हमें ये बात को जानना है कि मैं वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है, तो मेरे जीवन में मुझे प्रभु से कैसे प्रेम करना है, और मैं ऐसा प्रेम नहीं करता तो आप वो बिस्तरे में जरूर मानव संकट में बढ़ेगा। क्योंकि प्रभु को जो प्रेम करना है वहां पर वो प्रेम का बात 30 वचन वापस पढ़ना। आज तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी शक्ति का अर्थ क्या है? सारा शक्ति बोलेगा तो सिर्फ अपना शारीरिक बल नहीं, अपना आर्थिक बल, अपना जो भी सोर्स है वो सारा बल, सारा शक्ति, इसमें सब कुछ आ गया। बहुत गहरा बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब हम लोग इन वचनों को अगर सही रीति में समझ करके उस रीति में हम प्रभु को प्यार नहीं करता है तो वो प्यार का प्रभु की उपस्थिति में मूल्य नहीं प्रिय, मूल्य नहीं। आज भी हमें मिलने वाले समय को हम लोग इस बात को, अभी एक बात को जानना है कि मेरे जीवन में सबसे मूल्य बात किसको है? मूल्यता जान करके काम करना है। मतलब जिस बात में कुछ अनंतता में कोई मूल्य नहीं, उसके पीछे आप मूल्यवान समय व्यक्त करता है तो कितना बड़ा बेवकूफ है।
हमें अनंत काल में मिलने वाला उस लाभ के बारे में देखो। एक बात हर एक पवित्र लोग जानना, उधर जाने के बाद में नो प्रमोशन। अभी इधर ही एक बाइक में अगर एक मतलब एलडी क्लर्क होकर के मतलब अगर वो ज्वाइन किया, वो मैनेजर होकर रिटायर हो सकता है ना। वो परीक्षा लेकर के वो मैनेजर पोस्ट में आकर के वो रिटायर हो सकता है। और तो स्वर्ग में जाने के बाद में आपको नो प्रमोशन। दुनिया की रीति में कभी नहीं सोच रहे उधर जाकर के भी कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको जो बनना है यहां पर बनना है। इसलिए ये ज्यादा जोर सबको बताता हूं। अभी इस बात को आप थोड़ा जानो, इस विषय में तन मन लगा करके, है ना। कितने लोग हैं अभी मतलब हमको प्रभु से प्यार है बोलता है, लेकिन हमको छोटी छोटी कारण से हम कितनी लोग प्रभु के संगति को ही छोड़ देता है। अरे प्यार का चिन्ह क्या है? प्यार किसको बोलता है? जिससे प्यार है उसके साथ ज्यादा आप समय बिताएगा। हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हुए फोटो से मैं प्रभु प्यार करता हूं, कौन सा प्यार? ये तो झूठी बात। जिससे प्यार करता है उसके साथ वो समय बिताएगा। आप देखो, आपको दुनिया से प्यार है इसलिए आप दुनिया के पीछे। प्रभु से प्यार करने वाले व्यक्ति को वो सब कुछ क्योंकि प्रभु के साथ हमें ज्यादा समय बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? देखो सच्चाई। आज बहुत लोगों को, मैं आपको बोला ना, बहुत लोगों को प्रभु से कैसे प्यार करना नियम सब मालूम है, बाई हार्ट है, पर जीवन में नहीं। प्रियो, मृत्यु की बिस्तरे में अब रोएगा, आप दुखी हो जाएगा, आप निराश हो जाएगा, है ना। आज हमारे जीवन में मैं कहां तक कितना समय मैं प्रभु को देता है, प्रभु के साथ बिताता है, प्रभु से बातें करते रहता, प्रभु की वचन बढ़ने के लिए, प्रार्थना में रहने के लिए, एक साइलेंट समय प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु का गवाही देने के लिए, प्रभु की संगति करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमारे जीवन में समय है क्या? वो कितने लोग प्रियो, एक बात जानना, समय का लेखा पूछेगा प्रभु, समय का लेखा पूछेगा। कितनी लोग प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितनी लोग ये समय को व्यर्थ करता है। कितनी लोग, है ना, कई लोग मोबाइल में घंटा घंटा बात करते रहता है। कौन सा? प्रभु की बात नहीं, दुनियादारी की बात। आप देखो, आपका जिंदगी का समय गलत तो मार्ग में जा रहा है। घंटा घंटा टीवी में प्रोग्राम देखते रहता, आपका मूल्यवान समय आप क्या कर रहा है? व्यर्थ कर रहा है। घंटे घंटे दूसरे लोगों के साथ दुनियादारी की बातें, कपड़ा की बातें, सड़ा हुआ बातें बोलते रहता है। आपको समय का मूल्य नहीं मालूम। वाह 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 है। मुझे तो डर लगता है भाई, मैं तो कहीं भी जाने के टाइम पर भी मैं बोलता हूँ, इधर भी प्रभु की बात करते रहता हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ नहीं मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु के साथ, इधर भी प्रभु के साथ है, प्रभु का बात का अलावा कुछ बात है ही नहीं, तो अभी भी कुछ देर अपने को व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ ज्यादा बिताना। ये एक हल्का बात आप मत सोचना। आज आपका दिल से, दिल की गहराई से ये वास्तव में भूख की बात है क्या? एक नया जन्म पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति में ये भूख प्यास रहेगा और होना चाहिए। झूठी बातों में तसल्ली मत करना प्रियो, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं, हम लोग एकदम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में, आज भी प्रभु आ सकता है। इसलिए कहीं भी हमें मन फिरावट की जरूरत है तो मन फिरना है प्रियो, है हमें जरूर। अगर हम प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राहों पर नहीं चला, हम पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा बुद्धि से, पूरी सामर्थ्य से यदि हम प्रभु को प्रेम नहीं करता प्रियो, आनंददा में कुछ भी प्रयोजन नहीं। आनंद काल का जीवन कितना श्रेष्ठ है प्रियो, है प्रभु हमें आनंददा हमारे अंदर रखा है, हमें प्रभु ने अनंत जीवन दिया है। अगर उस समय में हमें प्रभु से सम्मान पाना है तो जरूर प्रभु में जीवन बिताने के लिए वास्तव में लोगों को क्या चाहिए?
जब रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन। प्रभु यीशु धन्यवाद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के समान महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ देखा, ये समय का क्लेश प्रियो हमें जो मिलने जा रहा है वो महिमा के सामने कुछ नहीं है प्रियो, कुछ नहीं। पहली बात उसमें एक और भी गहराई में समझने वाली एक बात है, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। देखा प्रियो, पहली बात हमारी जिंदगी ही अनंत काल के सामने पल भर है। ये टोटल है 60, 70, 80, 90, 100 साल अगर जाएगा, कोई नहीं जाता आजकल, लेकिन आज 100 साल भी अगर सोचो, परंतु अनंत काल के सामने ये पल भर है, ये पल भर है, पल भर है। इसको आप लंबा मत समझो प्रियो। अगर आपको सही में उस आनंदता के बारे में, उस आनंद काल का प्रभु के साथ का उस जीवन के बारे में प्रकाश मिलेगा तो प्रियो ये जीवन कितना भी आप लंबा सोचे तो भी वो पल भर का है, उसके सामने पल भर का है। बोलता है पल भर का हल्का सा क्लेश। देखो है पल भर का हल्का सा क्लेश। ये दुनिया में हमारे जीवन में आने वाला कितना भी भारी क्लेश जो है, प्रभु का वचन कहता है वो हल्का सा है प्रियो, हल्का सा क्लेश है। वो क्लेश से हम डर रहे हैं, वो क्लेश से हम डर रहे हैं। देखो कितना माना खतरनाक बात है। हमें आनंद महिमा उत्पन्न करने वाला वो हल्का सा क्लेश, थोड़ी देर के क्लेश, उसमें भी अगर हम डर रहे हैं तो क्या प्रेम है प्रियो? प्रभु का प्रेम को अभी तक हमने पहचाना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जो व्यक्ति को प्रभु से प्रेम है तो वो ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताएगा। आज आपकी जिंदगी में आप किस बात से प्रेम करता है करके जरूर आप घर में जाकर के परखना, क्योंकि इधर अभी परखने के लिए टाइम नहीं। और आप सोचो आपका जिंदगी का ज्यादा समय आप किस बात के लिए देता है? किस बात के लिए देता है? उससे आपको ज्यादा प्यार है? जीवन में हमें मिला हुआ एक एक दिन में ज्यादा समय आप किसके लिए, किसके साथ बिताता है, कैसे बिताता है? उससे आपको ज्यादा प्यार है, क्योंकि जिससे प्यार है उसके साथ आप रहेगा, आप चाहेगा, नो डाउट। इसको मतलब प्रभु के साथ मेरे को सच में दिल की गहराई से प्यार है क्या? है प्रियो, प्यार है तो जरूर प्रभु के साथ रहने के लिए भी आपका दिल में तड़प रहेगा। प्रभु को छोड़ करके जीवन बिताने के लिए, प्रभु की संगति से दूर जाने के लिए आपको बहुत बड़ा दुख रहेगा, बहुत बड़ा दुख रहेगा। आज ऐसा अनुभव है क्या? मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता हूं करके कह पाएंगे क्या? प्रभु हमें परखेगा, सच में वो हम जो कहता है वो सही बात है क्या? परखना भाई हमारे जीवन में अगर हम प्रभु को प्यार करने में फेल हो गया तो फिर जिंदगी में क्या रह गया है? जब इस्राएल लोगों की मतलब बुरे काम के कारण प्रभु उनके बीच में नहीं चलना चाहा, प्रभु ने बोला इन लोगों के साथ मैं नहीं चलूंगा। तब मूसा बोलता है बहुत दुख के साथ, है ना, जब निर्गमन 33 अध्याय का 15 वचन, निर्गमन 33 का 15 वचन, उसने कहा यदि तो आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हाँ देखा, यदि तू मेरे साथ अगर नहीं चले तो हो प्रभु तुझे छोड़ करके एक यात्रा हमको नहीं चाहिए। प्रियो, हमेशा प्रभु को प्यार करने वाला वो प्रभु के साथ ही चलना चाहेगा, प्रभु के साथ ही चलना चाहेगा। देखो अभी ये एक मात्र जिंदगी है प्रियो, मैं इसलिए आपको बार बार कहा, कई लोगों का जिंदगी का अनुभव मैंने आपको बताया। अभी इस समय में हम कितना प्रभु के निकट रहेगा, अनंत काल में भी उतना निकट रहेगा। इस समय में हमने अनंत काल के लिए जो प्राप्त किया वही हमारा मन अनंत काल के लिए, क्योंकि बाद में कुछ प्राप्त करने का मौका है क्या? नहीं मौका प्रियो, बाद में मौका नहीं है। अभी से हमें जानना है कि मुझे ज्यादा महिमा पाने के लिए, ज्यादा बड़ा पदवी पाने के लिए, वो उधर जाने के बाद में बड़ा पदवी नहीं मिलेगा।
जो भी पाना है यहां पर रोक कर पाना है, यहां पर रोक कर पाना है अपने जीवन में। इसलिए हमें प्रभु का सत्य वचन को, सच्चा व्यवस्था को जानना। अभी यहां पर अपनी ये सारी बात खोलकर नहीं जानेगा तो कैसे होगा? मतलब पौलुस अपने विषय में वो जरूर कहता है कि मैं और प्रेरितों से कोई छोटा नहीं, लेकिन फिर भी गवाही देने के लिए बोलता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। देखा, वो अपने आप को सबसे छोटा किया। किस लिए छोटा किया? जो याकूब 4:10 में क्या बोलता? प्रभु के सामने ठीक बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखा, शिरोमणि बनना है तो स्वर्ग इधर से मरने के बाद नहीं, इधर जितना नंबर बनेगा। देखा, इधर कहां तक नंबर बनेगा, है ना? अगर इधर ही नंबर नहीं बना तो शिरोमणि नहीं बनेगा। है अभी पौलुस जैसे जैसे प्रभु की ज्ञान में बढ़ते गया वो और भी नंबर बनते गया। ये एक सच में स्वर्ग के ज्ञान प्राप्त करने के बाद है ना, प्रभु के लिए मैं कितना किस रीति में भी तकलीफ सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए, बेवकूफ बनने के लिए तैयार। अरे दुनिया क्या सोचेगा, क्या मतलब है, प्रभु क्या सोचता है वो मतलब है। मेरे बारे में प्रभु क्या गवाही देता है वही तो मतलब है? हम दुनिया के लिए थोड़ी जी रहे। हाँ जरूर हम दुनिया को भी प्रभु के पास लाना चाहते हैं, वो बात अलग है, परंतु दुनिया को कुछ करना हमारा काम नहीं, दुनिया से शाबाशी पाने के लिए भी नहीं। प्रियो, अगर ये जीवन का सच में अर्थ अगर नहीं जाना तो जिस बात को हमें महत्व देना चाहिए और महत्व देना नहीं जाना तो अभी आपको मालूम है ऑफिस में आग लगा, उस समय में उधर जाकर के बेंच बाहर कर रहा है, डेस्क बाहर कर, अरे उधर डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट वो उधर ही जल रहा है, उसका परवाह नहीं, साधारण बात बाहर कर, क्या बेवकूफी है। परंतु एक ऑफिस में अगर आग लगेगा तो पहले वो जो जहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको बाहर करता। देखो सबसे बड़ी बात है अभी हमारे जीवन में किस बात का अभी भी इंपॉर्टेंस है? दुनिया को कोई बात है या प्रभु की बात है? प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए जो व्यक्ति अभी तक अगर नहीं जाना है ना, वो एक्चुअली आत्मा का अधीन भी नहीं, आत्मीय दर्शन में भी नहीं। ये बात है, मैं प्रभु के लिए कुछ भी बन जाओ, है ना, हमें उसके लिए मतलब कुछ भी होने के लिए तैयार होना प्रियो, क्योंकि अभी यहां पर मौका है, यहां पर मौका है। यहां पर अगर वो मौके को अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो बाद में चांस नहीं है, बाद में चांस नहीं। अभी हमें एक दूसरे के लिए कष्ट सहने के लिए मौका है, कष्ट सहने के लिए मौका है, परंतु यहां से जाने के बाद में मौका है क्या? नहीं। यहां पर जो किया उसके अनुसार प्रभु के वचन में आपको सबको याद है, 2 कुरिन्थियों 5:10 वचन, हम शरीर में लेकर क्या हुआ, भले हो या बुरे हो उसकी अनुसार प्राप्त करने के लिए। प्रियो, ये दुनिया में रहने के समय में प्रभु हमको अवसर देता है, उस अवसर को हम सही रीति में इस्तेमाल करना। ये वचन प्रभु का वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। इस वचन में बना रहने के लिए मैं कहां तक उलझाइए, कितना टाइम मिलेगा प्रियो? हमारे कितना टाइम हमने वेस्ट किया। जिस बात से हमें मन प्रीति रखना चाहिए वो बात से हमें प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु का वचन से प्रेम नहीं, प्रभु की संगति से प्रेम नहीं, फिर कैसा आनंद लाभ में प्रभु के साथ रहेगा प्रियो? थोड़ा अपने आप को पूछना चाहिए, मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है करके मैं बोल पाएगा क्या? प्रभु को प्यार करता है तो मैं कहां तक कितना समय में प्रभु के साथ बिताता है, मैं प्रभु के लिए कितना समय देता है? मेरा 24 घंटे का समय मैं ज्यादा से ज्यादा किस बात के लिए इस्तेमाल करता? हर एक लोगों को परखना चाहिए प्रियो, हमारा समय बहुत मूल्यवान है, हमने समय को कैसे इस्तेमाल किया उसका हमें लेखा देना है ना। जब मानव योग की किताब में उसका 14 अध्याय का 5 वचन, ओ प्रभु यीशु, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य का दिन नियुक्त किया गया। अगर आपको 50 साल 2 महीना मतलब 15 दिन जीना है तो उसका 16वां दिन आप नहीं जाएगा,
उसी टाइम फिनिश। ये परमेश्वर ने पहले से नियुक्त कर दिया। आप देखो प्रियो, है ये कोई छोटी बात नहीं। परंतु प्रभु ने किसी को ये नहीं बोला कि तुम्हारा आयु कितना है, परंतु प्रभु को मालूम है मैंने उसको कितना आयु दिया है। इसलिए प्रभु के साथ रहेगा तो तकरीबन नास्तिक आने के टाइम पर प्रभु तो कुछ सीखने देगा, है तैयारी करवाने के लिए प्रभु मदद करेगा। संगति में रहना है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम है हमारा, मैं आप लोगों को शायद बताया भी, हमारा मानो उधर एक मानो प्रभुदास था, एकदम सादा था प्रभुदास। साइकिल में जा करके ट्रैक्टर वगैरह रह करके एक कमरे में जाकर मानो चौराहे में जा करके प्रभु का प्रचार करता था। मैं आपको बोला ना, वो प्रचार करने के टाइम कोई नहीं सुनता था, तो वो क्या करता, उसके पास एक टॉवल रहता था, वो टॉवल थोड़ा घुमा करके नीचे रह करके वो शीर्षासन में आता। शीर्षासन समझता है ना, शीर्षासन, हाँ मारे सिर नीचे पाँव ऊपर। तब लोग बोलेगा सर्कस बोल के भाग जाए, आगे आएगा। तब प्रभुदास बोलेगा उल्टा पीढ़ी के लोग हो, विपरीत पीढ़ी के लोग है ना। सीधा होकर के प्रचार किया तो सुना नहीं, परंतु मैं जब उल्टा आ गया तो लोग सुनने के लिए आ गया। सीधे बात है ना। और वो व्यक्ति जब मानो प्रभु ने उसको बोला बेटे तेरा सेवकाई खत्म हो गया, एक तो प्रभु ने बात किया, वो बोला प्रभु धन्यवाद आप मेरे को अच्छा अवस्था में मानो बुला रहा है। अभी मानो उसका करीब 84 उम्र में भी उसको इतना ताकत था, वो एक बड़े स्टूडेंट को अपने हाथ में बोला था उसमें डाल जाओ बोला, और इतना उड़ाने का उतना मतलब मौसम ऐसा एक बल वाला ऐसा आदमी था। तो मानो फिर उन्होंने अपना 6 बेटा है, 6 बेटों को मानो 6 या 8 है ऐसा, मैं वो संज्ञा फिर भूल गया। मानो उनको सबको बुलाया और उनका परिवार को बुलाया और उन्होंने बोला देख मेरी आयु में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मानो इकट्ठा करके नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने उनके लिए एक बाइबल रखा था, वो मानो सब बच्चों को एक दिया और उन्होंने एक आशा का गीत गाने के लिए बोला। अभी मानो बच्चे लोग मानो उनका बेटे का परिवार लोग बच्चे लोग उनका बच्चे लोग भी है, जो कुछ भी हो एक टीम है, तो वो लोग सब कमरे में बैठ करके मानो वो एक आशा का प्रभु का आगमन का एक आशा का गीत वो लोग गा रहा था, और उनको भी मालूम नहीं ये बात। अभी वो गीत गाते गाते मानो उन लोगों को एक को बाइबल दे करके उनको आशीष दिया था। इसके बाद में एक गीत गा करके जब देखा तो ये चारपाई में लेटा हुआ है, वो चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बड़ी बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो ये अभी का पीढ़ी में मैं जानने वाला एक प्रभु के दास का बात मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। माना प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु को माना सच्चा दिल से प्यार करना है ना, प्रभु की कहने के अनुसार हर एक काम करना, ये हमारे प्रति प्रभु चाहता है। प्रियो हम लोगों को सबको हम सबके प्रति प्रभु की एक इच्छा है ना। अगर वो इच्छा मालूम करके जीवन नहीं बिताएगा तो हर एक पवित्र लोगों को ये जानना है ना। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो यहाँ पर तीनों बात, भली बात, प्रभु को जो भाता है वो बात, और तुम्हारे प्रति जो परमेश्वर की योजना है, ये तीनों बात है। भली बात हम लोग उन भले कामों के लिए सृजा गया, वो भली बात। देखिए कौन सी भली बात, जब एफेसियों 2:10 में आपको मालूम है प्रभु ने जिसको प्रभु ने नया जन्म दिया, प्रभु उनको उन भले कामों के लिए सृजाए। प्रियो वो बात अभी भी मालूम है क्या है? वो भले बात क्या है मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम है तो सीखना प्रियो है। हमें उस प्रभु का वो गुणों में बढ़ना हमारे जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 25 अध्याय का 35 से जब हम पढ़ता है,
वहां पर वो भली बात हमारे प्रति प्रभु की अपेक्षा भली बात क्या क्या है थोड़ा पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया, अब हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, मतलब एक गरीब के साथ, एक जरूरतमंद व्यक्ति के साथ जो काम करता है वो प्रभु के साथ करता है। देखा, बहुत बड़ी बात है जिसको जरूरत था। अभी प्रभु ने यहां पर बोला कि जो व्यक्ति इस प्रकार करुणा, आपको मालूम है जब मरकोस पे हमने जो पढ़ा था, मतलब प्रभु को प्रेम करना, साथ ही साथ उसका 31 वचन में क्या बोला था? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अपने पड़ोसी कौन है? अपने पड़ोसी कौन है? हाँ, मतलब जब लूका का सुसमाचार 10 अध्याय में वो व्यक्ति ने प्रभु को पूछा था ना कि फिर पड़ोसी कौन है, प्रभु ने वो बात के लिए एक दृष्टांत बताया था, है ना? हाँ, मतलब उसका 10 अध्याय का उसका 30 से पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसने देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तब अब मेरी समझ ने जो डाकुओं में घेर लिया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जाओ तुम भी ऐसा ही करो। समझ में आया है? देखिए प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें क्या मिला? प्रभु का मन मिला। प्रभु का मन क्या है? दूसरे पर करुणा, दया करने वाला मन। प्रभु जब एरियो में होकर जा रहा था, भीख मांगने वाला बर्तलमाई बैठ करके, मानो यीशु नासरी दावीद का पुत्र, मुझे पर दया करो, चिल्लाया। साथ में रहने वाला बोले, अंधे चुप रहो, इधर बड़ा मिनिस्ट्री चल रहा है, हम लोग इसको बहुत बड़ा मिनिस्ट्री के लिए ले जा रहा है, तुम इसके बीच में डिस्टर्ब मत करो। बर्तलमाई ने क्या किया? और भी चिल्लाया, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु को दया आया, प्रभु को दया आया। प्रियो, उसको बुलाया, प्रभु रुका, है ना? मरकुस का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 48-49। बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, देखा, यीशु रुका, यीशु वहां पर रुका। यीशु मसीह को उस पर तरस आया। अभी देखिए यहाँ पर इस मानव व्यक्ति मार खा करके, मतलब आधा प्राण है उसमें, मतलब करने के लिए भी मतलब जीव नहीं उठता, ऐसी अवस्था में पड़ा है। उनको सहायता चाहिए,
लेकिन याजक गया सहायता नहीं किया, लेवी गया सहायता नहीं किया, एक शमरी आया। प्रियो, प्रभु बोलता है कौन है उसका मित्र? है उत्तर मिला ना, कितना अच्छी तरह प्रभु ने मतलब उसने लूका 10 अध्याय का 29 मुझे, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, देखा वो व्यक्ति वो चालाक था, वो अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है मुझे बताओ। इसलिए प्रभु ने ये सारा चित्र बना करके दिया। अभी पड़ोसी को अभी भूलेगा नहीं है ना, कौन पड़ोसी है? जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है उस समय में उसकी सही समय में मदद करना। प्रियो, समय को ये दुनिया में ठीक इस्तेमाल किया हुआ एकमात्र व्यक्ति मेरा यीशु मसीह है, और अब यीशु मसीह की चेले है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमको ये जानना है। हमारे जीवन में भली बात, हमारी जिंदगी बहुत छोटा जीवन है, इसमें अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं जानेगा, इस बात को हमने मतलब पहला स्थान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, और वो हमने अगर नहीं दिया, जिंदगी कितना धोखा है। हमारा समय प्रभु का हाथ में। मुझे हमारा 31 भजन संगीता का 15 भजन मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा टाइम किसके हाथ में है? थोड़ा पढ़ेंगे उसको। 31 भजन संगीता का 15 भजन। मेरे दिन तेरे हाथ में है। हाँ, मेरा दिन तेरे हाथ में है। प्रियो, मेरा दिन तेरे हाथ में है। प्रियो, अगर हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ में जाएगा तो समय से पहले कई लोगों को उनका दिन नष्ट हो जाता, पता कट जाता। ये भी बात हम बाइबल में देखता है। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा टाइम को देख करके, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी हमें जो मिला हुआ समय, हम सही रीति में है ना, हमें हमारे प्रति भले और भाव दे। हम उन भले कामों के लिए सृजा, उन भले कामों में हमें सदक्रम देना चाहिए। ये बात तो बहुत विस्तार से इससे पहले भी आपको बताया, उसके बारे में अभी बोले गए। लेकिन भाव दे हुए मतलब जिस बात में प्रभु प्रसन्न है वो बात को पहचानना भी है ना। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 17 वचन में, एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रियो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है ना। आज हम प्रभु के जन्म होते हुए प्रभु की इच्छा क्या है वो बात को हमने जाना क्या? जानने की इच्छा किया क्या है? आज जो भी किया होगा, अगर आप ठीक से परखेगा तो आप अपनी इच्छा किया, अपना मनमानी किया है। जब सुबेरे प्रभु हमारे ऊपर देखते रहता है, सुबेरे जब आप उड़ा, कौन जगाया? प्रभु ने जगाया है ना। जब प्रभु ने देखा ये मेरा बेटा, रात भर मैंने इसको संभाला, सुबेरे उठ करके मेरा धन्यवाद करेगा, लेकिन सुबेरे उठा, क्या हुआ? जगाया तुरंत नहीं, जब उड़ा, प्रश्न बढ़ने के समय में उड़ा और एकदम शूट किया टॉयलेट। उधर से टाइम देखा, टाइम हो गया, तुरंत गया बाथरूम, नहाया धोया, समय हो गया, भागते भागते ब्रेकफास्ट के लिए धन्यवाद देना भूल गया। ब्रेकफास्ट खाया, चलते चलते ड्रेस पहना, सूटकेस लिया, भागा ऑफिस, और शाम को आया, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी के सामने बैठ गया, टीवी देखा, थक गया था, थकावट दूर करने के लिए। प्रभु देख रहा है, अभी कम से कम मेरा और देखेगा। प्रभु की ओर कहां देखता? काम की ओर देखता, दुनिया की तरफ देखा, टीवी की तरफ देखा। आखिर में पत्नी को बोला खाना जल्दी लाओ, खाना लाया, खाना खाया, खाना खाने के बाद नींद जल्दी आया। प्रभु सोचा अभी भी मेरे को तो कम से कम देखेगा। बोला प्रभु मेरे को नींद आ रहा है टाटा, बस एक शब्द था। पूरा 24 घंटा दिया, प्रभु को एक टाटा दिया, बोला प्रभु संभाल लेगा। देखो, बहुत लोगों का जीवन प्रभु को भूल करके, प्रभु सोचता है कि कम से कम अभी तो ये मेरी तरफ देखेगा, मैंने इसका इतना उपकार किया, एक बार भी मेरे को धन्यवाद देगा। कहा टाइम नहीं, बिजी। प्रियो, ये एक दिन शायद कई लोगों को
मृत्यु को बिस्तरे में पड़ा रहने का टाइम नहीं मिलता, और पड़ा रहने का टाइम आ गया तो उस समय में वो सोचेगा मैंने जिंदगी में क्या किया, मैंने प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में रहने के लिए मैंने प्रयास नहीं किया, मेरा जीवन पूरा मैंने व्यर्थ किया बोल करके पछताएगा। पछताना नहीं पड़ना। अब इस साल का जीवन को देखो, इस साल का जीवन को देखो, कोरोना के कारण प्रभु ने कितना अच्छा अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया, तभी भी हमने प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाया क्या? बहुत लोगों ने लाभ उठाया, और मेरा तो दिल का बहुत बड़ा गहरा इच्छा था ज्यादा से ज्यादा प्रभु के उस बैठो। प्रभु ने मेरा इच्छा पूरा किया, मेरे को तो इतना माना, बाकी किसी का मुझे नहीं माना। मुझे अपना लेखा देना है प्रियो, हर एक लोगों को प्रभु को मतलब उसका लेखा देना है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने को ये जीवन जो मिला है ये बहुत मूल्यवान समय है, और इस समय में मैं अनंत काल के लिए कार्य कर सकता है करके जानना तक एक बड़ा जानकारी है। अभी मैं इसको कल विस्तार से बताऊंगा किस प्रकार काम करके अनंत काल के लिए अपन मतलब कुछ बात प्राप्त कर सकता है, और ये जीवन का वास्तव में महत्व क्या है। प्रियो, समय को आज भी कितने लोगों को समझने के लिए कहां समय है? लोग बिजी है ना, बिजी है, प्रभु के लिए समय नहीं, प्रभु की व्यवस्था नियम पालन करने के लिए समय नहीं। हो जिसने बनाया, जिसने उनके लिए अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम विश्वास ये बोलता है, हम उद्धार पाया बोलता है, हम परमेश्वर का जन्म बोलता है, और तो प्रभु के लिए समय नहीं। क्या धोखा प्रियो, ये कितना बड़ा धोखा का समय है। मैं बहुत नम्र विनती करता हूं, अब इन बातों को बहुत ध्यान से समझो। मेरा जीवन आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है क्या प्रियो? अनंत काल का हमको नुकसान है, और आज हम प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु के साथ नहीं चलेगा तो उस अनंत काल हम प्रभु से अलग होकर उस अंधेरे में, अनंत काल के अंधेरे में, उस अथावट में पड़ा रहेगा। कितना भयंकर बात है। यही कोई धमकी नहीं है, आप लोग कोई ऐसा मत सोचना, मतलब मैं ऐसा बोलने के टाइम पर थोड़ा गौर देता है, लेकिन कोई ऐसा मत सोचो कि प्रभु दास आज मतलब डरा रहा है। नहीं, नो, आपको मैं नहीं डरा रहा हूँ, आपको प्रभु का प्यार में समझा रहा हूँ। आप ये बात को समझो, अपने आप को परखो। मेरे जीवन आज सच में मतलब प्रभु का इच्छा जानने में उन भले और भावती और सिद्ध इच्छा, प्रभु की सिद्ध इच्छा मेरे प्रति क्या है ये मालूम करके जीना है। मेरे प्रति प्रभु का सिद्ध इच्छा क्या है? मुझे यीशु मसीह के जैसा चलना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है, मुझे यीशु मसीह का जीवन जीना है। ये सब मैं समय के अनुसार कल आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, हम लोग एकदम आखिरी क्षणों में हैं। अभी भी अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो अनंत काल का बड़ा नुकसान रहेगा। नुकसान मत उड़ाना प्रियो, फायदा उठाओ। प्रभु ने समय दिया हुआ समय को सही रीति में इस्तेमाल करो, प्रभु का महिमा करो। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। इस समय अपने आप को